हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का क्लास 10th का। तो चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो, हमें बिना लॉन्ग डिवीजन करे बताना है कि ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। देखो, उसके पहले आपको यहाँ पर एक चीज सीखनी पड़ेगी बेटा। कभी भी याद रखो, अगर कोई भी रैशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, देखो कोई भी रैशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग होगा, कोई भी रैशनल नंबर अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसके तीन कंडीशन होंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन उसकी ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर है, देखो रैशनल नंबर हमेशा p बाय क्यू के फॉर्म में रहता है, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी बेटा कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर समथिंग में रहना चाहिए, 2 की पावर n समथिंग में रहना चाहिए। अगर वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा तो पहली कंडीशन ये है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में रहना चाहिए, वो 2 की पावर n के फॉर्म में रहना चाहिए। या सेकंड कंडीशन ये है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 की पावर n के फॉर्म में रहे, या 2 की पावर n, या सेकंड 5 की पावर n, या जो थर्ड है वो होना चाहिए 2 इंटू 5 की पावर n। अगर इनमें से कोई भी फॉर्म में उसका डिनोमिनेटर रहेगा तो हम उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यस, इट इज अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। तो किसी भी रैशनल नंबर को चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, जस्ट आप उसके डिनोमिनेटर को चेक कर दो। अगर उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर n के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग रहेगा। अगर वो 5 की पावर n में है तो भी वो टर्मिनेटिंग रहेगा। अगर वो 2 इंटू 5 की पावर n में है तब भी वो टर्मिनेटिंग ही कहलाएगा। अब इस कंडीशन को और अच्छे से समझते हैं हम एग्जांपल से, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन ही ले लेते हैं एक आध इसका। फर्स्ट ले लेते हैं अपन 13/3125। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं 13/3125। 13/3125, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ले ले रहा हूँ। आप लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं करोगे अब, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फास्ट करना है, इसलिए मैं कैलकुलेटर का यहाँ यूज कर रहा हूँ। हाँ, चलो देखो। नाउ अब हम करेंगे क्या बेटा, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ये हो गया आपका डिनोमिनेटर 3125। ठीक है। अब देखो 3125 5 से जाएगा, तो सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड कर दो। तो अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितने जा जाएगा, 625 जा जाएगा, राइट। ठीक है। उसके बाद अगेन इसको हम 5 से कर दें तो बताओ कितने जा जाएगा, 125। अगेन इसको 5 से कर दो तो ये जाएगा 25। अगेन 5 से कर दो तो ये जाएगा 5 जा। अगेन इसको 5 से कर दो तो ये जाएगा 1 जा। तो ये ऐसा जाएगा 5 5 5 5 5। ठीक है, तो ये इस टाइप से चलेगा। तो तुम बताओ डिनोमिनेटर का बेटा किस फॉर्म में आया। अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, 13/3125। तो 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट 5 की पावर 5। अब चेक करो जरा, ध्यान से चेक करो। मैंने बोला था अगर डिनोमिनेटर 5 की पावर n के फॉर्म में आएगा तो हम डायरेक्टली इस रैशनल नंबर को क्या बोल सकते हैं, इट इज अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। बिना आगे सॉल्व किए मैं यही डायरेक्ट इसको बता सकता हूं कि इट इज अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। कि अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे लॉन्ग डिवीजन से ये दोनों को, तो टर्मिनेटिंग आएगा। अब तुम बोलोगे सर कैसे आएगा, तो देखो उस चीज को भी हम करके देखेंगे। अब देखो, अगर मुझे इसको टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बनाना है बेटा,
तो याद रखना, कोई भी नंबर को अगर आपको टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बनाना है तो हमको उसको ये थर्ड कंडीशन के फॉर्म में अरेंज करना पड़ता है। किसी भी रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग के फॉर्म में लेके आना है आपको, तो आपको उसको ये थर्ड कंडीशन के फॉर्म में पुट करना पड़ेगा। अब इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये है मेरा 5 की पावर 5, मैं क्या करूंगा बेटा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। कर सकते हैं हम, सेम नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं बिल्कुल, है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय कर दिया मैंने 2 की पावर 5, ठीक, कर सकते। तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, तो बताओ ये हो जाएगा 13 इंटू 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 कितना हो गया बेटा, 32। 2 की पावर 5 हो गया आपका 32, करेक्ट है। 32 अपॉन, इसको लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 2 की पावर 5, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 2 की पावर 5, करेक्ट है। अब एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 13, सॉरी 13 इंटू 32, तो ये हो जा रहा है बेटा 416, ये हो गया आपका 416 का होल अपॉन। अच्छा बताओ 5 टू जा 10, इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 5, और 10 की पावर 5 कितना होता है बेटा, 416 अपॉन 1 2 3 4 5 जीरोस लगा दें। अब बताओ क्या तुम ये 5 जीरोस को आसानी से ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये देखो 6 1 4, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जीरोस हैं यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा दिए 0, तो हेंस दिस मस्ट बी आवर आंसर। तो देखो बिना लॉन्ग डिवीजन किए मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अगर आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे ये दोनों को तो आपका एग्जैक्ट। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, सेकंड क्वेश्चन, इसका एक आध और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, सारे क्वेश्चंस को आपको सेम इसी मेथोडोलॉजी से करना है, कुछ क्वेश्चंस इसके और करेंगे हम। चलो कौन सा क्वेश्चन कर लें, कुछ अच्छे से क्वेश्चन देख लो यहाँ पर। फोर्थ क्वेश्चन ले लेता हूं। फोर्थ क्वेश्चन है 15 अपॉन 1600, 15 अपॉन 1600। चलो अब इसको चेक करना है बेटा कि ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है कि नहीं है। चलो चेक करने के लिए याद रखना, सबसे पहले आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ना। चेक करने के लिए डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये हो गया 1600, चलो करो, क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16 0 0, अगेन 2 4 जा 8 0 0, 2 2 जा 4 0 0, 2 1 जा 2 0 0, अगेन बताओ 2 5 जा 10 0, अगेन 2 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10, ठीक। और ये कितना आ गया 5 5 जा 25 5 1 जा 5। इसको मैंने क्यों लिया इस क्वेश्चन को, रीजन है बेटा ताकि मैं तुमको समझा पाऊं कि कैसे हम इस बिना लॉन्ग डिवीजन किए टर्मिनेटिंग लेके आएंगे, है ना। तो उसका कम से कम एक क्वेश्चन जरूरी है। चलो देखो अब कैसे करेंगे हम इसको। नाउ पहले तो ये लिख देते हैं 15 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 1600, सॉरी इसको 1600 को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 2 5 का स्क्वायर, राइट। अब देखो ये तो समझ में आ गया, बताओ ये कैसा रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ये बिल्कुल टर्मिनेटिंग है बेटा। क्यों टर्मिनेटिंग है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर n के समथिंग में ये आराम से अरेंज हो जाएगा, तो इसको हम टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर ही बोलेंगे। याद रखना वो तीन कंडीशन आप याद रखना, या तो 2 की पावर n होना चाहिए, या 5 की पावर n होना चाहिए, या 2 इंटू 5 की पावर समथिंग n की फॉर्म में रहना चाहिए, तो ये भी टर्मिनेटिंग है। यानी कि 2 या 5 या 2 इंटू 5 के टर्म में अगर आपका डिनोमिनेटर आया तो टर्मिनेटिंग रहेगा, अगर उसके अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर आ गया तो हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अब देखो इसको मैं कैसे अरेंज करूं, अगर मुझे इसको अरेंज करना है 2 इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में, तो मैं इसको कैसे अरेंज करूंगा, तो ध्यान से देखो यहां पर है बेटा 2 की पावर 6। अच्छा बताओ अगर मुझे 5 की पावर 6 बनानी है, 5 की पावर 6 बनानी है, तो मुझे 5 की पावर 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मुझे 2 की पावर 6 है, यहाँ 5 की पावर 6 बनाने के लिए मुझे 5 की पावर 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बताओ क्या आ जाएगा, 15 इंटू 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4 इज 125 इंटू 5, राइट।
विच इज 625। तो इसको हम लिख लेते हैं 515 इंटू 625 का होल अपॉन, बताओ इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 6 इंटू, अच्छा 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 बिकम 5 की पावर 6, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज ए की पावर m प्लस n, आपने पढ़ा होगा। तो 4 प्लस 2 ये हो गया 6, देखो पावर सेम हो गई। तो अब तुम बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अच्छा 15 इंटू 625 कितना होगा, इंटू अगर हम 15 कर दें तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा बेटा आपका 9375 का होल अपॉन, अच्छा बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 6, करेक्ट है। अच्छा जल्दी से अब मुझे ये बताओ कि इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9375 का होल अपॉन, अच्छा 2 इंटू 5 की पावर 6 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 6, यानी 9375 का होल अपॉन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 जीरोस हैं, इसको ऊपर ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 5739 0 0, यहाँ लगा लेंगे हम 0.0, राइट, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 0.009375। सो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो इस टाइप से किया जाता है, अगर आपको कभी भी कोई रैशनल नंबर को बुला है बिना लॉन्ग डिवीजन के टर्मिनेटिंग के फॉर्म में करो, तो हम इस टाइप से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ एक आध क्वेश्चन और ऐसा लेते हैं जो टर्मिनेटिंग वाला रहे, तो हमको कैसे पता चलेगा, चलो ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, 8th वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, 6/15 का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 6/15 का। पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो पहले चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा बताओ, सबसे पहले इसको 3 से कर लो, 3 5 जा 15, और उसके बाद 5 से कर लो, 5 1 जा 5, ठीक, पहले हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 6/15 जो है वो 3 इंटू 5 लिखेंगे इसको। अब तुम ध्यान से देखो, यहां पर ना बेटा इसके डिनोमिनेटर में, यहां इसके डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, यहां इसके डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। अब 3 आ रहा है, इसका मतलब मैंने क्या बताया था आपको, या तो 2 या तो 5 या 2 इंटू 5, उसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर रहेगा तो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो, इसका आंसर कैसा आएगा, इसका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसका आंसर कैसा आएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। व्हाई नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है, ठीक है। तो इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं, अगर हमको पता करना है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर उसको उस फॉर्म में लेके आना है, तो मैंने आपको अभी यहाँ पर सब चीजें सिखाई, होपफुली आपको ये एक्सरसाइज पूरी अच्छे हिसाब से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद के और क्वेश्चन है कुछ, वो हम देखते हैं नाउ। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब आपसे ये पूरा का पूरा बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ बेटा, क्या बोला है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1। तो यही डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने के लिए बोला था, जो मैंने आपको अभी लिखना सिखाया, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो सेकेंड क्वेश्चन वही है सेम। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? एकदम सिंपल है। देखो पहले तो ये बताओ, इनमें से कौन कौन से रैशनल नंबर होंगे बेटा, तो साफ साफ दिख रहा है इनमें से दो रैशनल नंबर होंगे। एक तो ये वाला रैशनल नंबर होगा क्योंकि टर्मिनेटिंग है, और दूसरा आपका ये वाला रैशनल नंबर होगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ये बार लगा हुआ है यानी कि पूरा रिपीट हो रहा है। तो ये और ये दोनों रैशनल नंबर होंगे, इसमें कोई भी पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, तो ये तो इरेशनल नंबर है, राइट, ये रैशनल नंबर नहीं है। अब बताओ अगर ये रैशनल नंबर है, तो इसका ये जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में होगा बेटा, तो हमको यहाँ पर वही लिख के बताना है जो मैंने आपको बताया। इसका जो डिनोमिनेटर होगा दोनों का, वो या तो 2 की पावर n के फॉर्म में होगा, या 5 की पावर n के फॉर्म में होगा, या 2 इंटू 5 की पावर n में के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू बेटा, ख्याल रखो अपना।